दीपावली के अवसर पर दिनांक 5 दिसंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? लगाओ मेरी नैया, सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया। पुणे चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए दे नहीं रहना, काम अपना करो जाई, अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, अपना करो जाई, पराए काम नहीं फसना, गुरु का नाम संभाले चलो, यही है दाम गठबंधना, जगत कारण सब मेला, जगत कारण सब मेला, दुलाले मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, धाम अपने चलो भाई, पराए देख क्यों रहना, धीरे 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 सुनते सुनते समझते समझते और कुछ करते करते आ जाएगा। बहुत दिनों का भूला अपना घर, जब उसका पता ठिकाना बताया जाता तो यकीन नहीं होता कि अपनी सबकी जमीन ऊपर है, ये नीचे जमीन नहीं है। जीवात्माओं की सुरतों की सबकी जमीन ऊपर है और वही असली जमीन रहने की है, और ये जमीन परदेश है, यहाँ आप रह नहीं सकते हो। तो धीरे 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 समझते समझते समझ में आ जाएगा, और करने लगोगे तो करते करते होने लगेगा।
और जब चलने लगोगे तो चलते चलते पहुंच जाओगे। तैयारी तो करनी है, नहीं तैयारी होगी तो फिर जैसे के तैसे आए फिर वापस लौट गए। अभी तो आ रहे हो नीचे से और ऊंची मंजिल पर बैठ गए, बैठा दिया कि भाई अब ऊपर चले जाओ। तो अब कोई मिलने वाला हो तब तो बताया कि ऊपर चलना, तो यहीं से फिर नीचे लौट गए। और मंजिल अपनी क्या है कि अच्छा करो बुरा करो, अच्छा करो बुरा करो, बस यही, और कुछ नहीं। अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है, इसका बोझा लाद लो और जगह जगह उसको देते फिरो। जैसे जितने जैसा लिया वैसा ही उसको वहां देना है। अब इसी लेने देने में जो मुसीबत है, जो बेकली है, बेचैनी है, वो तो वही जानता है। जिसके ऊपर कर्जा लग जाता है तो इधर भी हाथ फैलाता है, इधर भी फैलाता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं देने का, तो रोता है, सोचता है भाग जाए। कभी सोचता है कि सबको मार दे, कभी सोचता है कि हम मर जाए, लेकिन वो तो देना है, चाहे जाएगा तो कर्जा है देना। इसलिए देश में एक दूसरे का कर्जा और काल को उसका भुगतान करना है। और वो लेगा किससे? आपसे लेगा, आपसे मेहनत कराएगा और मतलब ये है कि आपके वो बोझा ला देगा और फिर मार मार करके दिलवाएगा और आप रोगे नहीं दे सकते। यह है दूसरे का तेल। अमर शरीर न शरीर मिला कि भाई चलो ऊपर चले, इसको सफल बना ले अब की बार, नहीं तो ये भी हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो सुबह आपको पहले तो दया भाई का, चरण दीजार का, चरणदास जी का, सुंदरदास जी का, तेजो भाई का, अब आपको कबीरदास जी। कितने प्रमाण लोगे? ये किताबें आपकी समझ में नहीं आएगी। ये उसी के किताबें हैं जिसने देखा, वही इनको समझाएगा, बाकी किताबें किसी को समझ नहीं। जब बाहर की किताबें, यहाँ की जो सनातन से जब से आप आए हो तब से पढ़ रहे हो और अभी तक समझ में नहीं आया कुछ भी, तो वो तो आपकी है, वो तो पार जाने की है, ये समझ में कैसे आएगा? ये तो सबसे परे की एक निर्मल और अखंड अपनी विद्या है, उसे कैसे जान सकते हो? तो देखने वाला समझाएगा, लेकिन ये सबूत देगा कि देखो इन्होंने प्राप्त किया, इन्होंने पाया, उनके सेवकों ने पाया, जिन्होंने उनसे प्रेम किया उनको मिला, उसके बाद ये आए उनको मिला। अब ये तुम भी प्राप्त कर सकते। अपने को ऐसा क्यों समझते हो कि हम नहीं कर सकते? मदद लो, मदद मिल जाएगी। चलने की तैयारी तो करो, मदद तो मिलने के लिए तैयार। आप कोई मदद ले सके तो ले। अब महात्मा चिल्लाते हैं कि भाई आओ मदद, सहयोग दे दो, तुम्हारी गंदगी दूर करें, तो आप कुछ तो दे दो। अरे तरूपी कपड़ा तो धुलाने के लिए दे दो कि अच्छा है गंदा है धो डालिए आप। कोई धन दौलत नहीं, इसको मांग लोगे तो भड़क जाएंगे, इसका मांगा मांगी हो तो भड़कने लगे। तरूपी कपड़ा ये धन है, इसको दे दो तो धो धा करके साफ सुथरा करके तब कर रहे, तब मदद करे। और तुम कपड़े ही नहीं देते तो क्या करें? अब तन रूपी कपड़ा वो तो आपको धोबी को देना है, जिसमें जीवात्मा मतलब बगैर उसके फटका मारे हुए, बगैर धोबी के पत्थर पर फटा मारे हुए कपड़ा साफ नहीं होगा। तो ले जाएगा तालाब में और कहीं भी पोखरे में, गंदे पानी में धोते हैं इसी कपड़े, उसको भी लेकर फाटा मारेगा उसका। ऐसे ही जब संत मिल जाएंगे तन रूपी कपड़े को मत धोएंगे। अब वो तो उनके पास जुटती है, कैसे धोएंगे इसको? इसलिए संगत बुरी असाध की, असाध हो बहुत बुरी संगत, और त्रास अगर संत की हो वो सबसे बड़ी। डांट फटकार संत की महाउपकारी,
और उसकी असाध की संगत महा दुखदाई। बड़ा अंतर है इसमें। तो अब जिस संगत में रहते हो उसमें मैले तो होना और क्या, वहाँ सफाई वफाई तो कुछ हो नहीं रही है। अब ऐसी जगह पहुंचो जहाँ कपड़ा साफ हो और जहाँ ये हो करे मैंने तो सफाई की, मेरा कपड़ा गंदा हो गया, ये तो जानकारी हो। आप देखोगे जब मैला हो गया तो साफ करने की आप उसमें अब इच्छा होगी अरे इसको कैसे करें, अभी तो सफाई थी तो कुछ देख रहे थे फिर गंदा हो गया तो देखना बंद हो गया, आप उसको ताप लगी तो दौड़ता है। आप दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो सुनिए कबीर गुरु हथियार करे कूड़ा गली निवार, जो जो पंथ चालिना सो सो पंथ समार। भाई बर्तन में कूड़ा कचरा गली कूचे में रहेगा, इंद्रियों के दरवाजे पर साफ करेंगे। कहते हैं जो रास्ता चलाए उस पर चलो, संभाल के चलो, सचेत होके चलो, क्योंकि वो तो इसी काम के लिए आते ही हैं कि जब अपने रास्ते को जीव पा जाए मनुष्य रूपी तन में तो चल दे, संभाल कर कि हमको इस मार्ग पर चलना है, ये अपने घर में जाने का। और जब चलने लगोगे तो आगे मदद करते जाएंगे, चलते जाओगे। कूड़ा कचरा ये सब इससे छुटकारा पा जाओगे। निवारण कहते हैं छुटकारा हो जाएगा, साफ सुथरे निकलते जाओगे। जो गली कूचे में मैल है वो तो वहीं रह जाएगा और सूरत आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन ये कि जो नाम बताए उसको संभाल करके रखो और संभाल के उससे जुड़ो, उससे मिलो, उसको पकड़ो तो काम जल्दी बन जाएगा। अब संभाल के तो पकड़ते नहीं हो, वैसे ही अभाव है, इच्छा नहीं है, चलो ऐसे ही देखा देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। और जिसमें भाव भक्ति होती है वो देख के उस पर चढ़ जाता है। क्योंकि साधक जब करते हैं तो देखते हैं कि भाई साधक कर रहा, वैसे ही प्रेरणा दे देगा, इसी तरह तुम भी करो तो करने लगेगा। तो वो तो सच्चा भाव उसका साधक का, गुरु ने बताया वो तो साधक चल रहा है, वो भी आपको बताएगा। तो जो कच्चे हो पक जाओगे, साधक के साथ में पक जाते हो और कचाई पकाई सब निकाल देगा। और गुरु प्यार से समझाते हैं तो मतलब वहाँ समझ नहीं पाते, साथ जरूर चाहिए, साथ सब खोट निकालेगा। कोई भी खोट होगी अपने अंदर वो निकालता चलेगा, पक्का कर देगा, कचाई नहीं रखता। इसलिए साथ का संग जरूरी है, असाध का संग दुखदाई, वो गंदा कर देगा, मालिक से जुदा कर देगा, उसकी तरफ जाते होगे मुख मोड़ देगा तो इसी तरफ रह जाओगे। बड़ा अंतर है। तो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि संभाल के गली चलो। बोलो बिन पावन खीराए बिन बस्ती का देश। अब वो कबीरदास जी कहते हैं कि भाई पृथ्वी नहीं है कि जिसमें तुम पैर रखोगे इस तरह के, कहते हैं बिना पैर के रास्ता है, वो पैर नहीं है वहां पर। तुम सोचोगे ऐसे ही चलेंगे ना कुछ, वो तो शब्द का है, शब्द पर सवार हुए बस बैठ पर जाओ उस पर और मजबूती से पकड़ लो, हिलो डुलो नहीं, यानी ध्यान इधर उधर मत बैठाओ, ध्यान को उधर लगा दो, उधर मजबूती से बैठ जाओगे। और कहते हैं कि बिना तो रास्ता है जिस पर चलना, और सब पकड़ के ले जाएगा, सब खींच ले जाएगा। और बिना बस्ती के देश है, वही ऐसी बस्ती तो है नहीं, चलो वहां चाहिए, लेकिन देश है, निर्मल देश है, स्वच्छ देश है, आनंद का देश है, कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता उसका ऐसा सुख आनंद और शक्ति ज्ञान और अमृत का देश है। लेकिन ऐसी बस्ती नहीं है, ये कूड़े कचरे की बस्ती हो, चलो ये सब वहाँ कूड़ा कचरा कुछ ही नहीं है। अब वो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि भाई रास्ता तो ऐसा है,
अब तुम चढ़ोगे कैसे, खाने की धार है, डिग में हो तो गिर पड़े और निश्चल हो तो उतरे पार। और जो हिलते डुलते रहोगे ना, मन को अपना इधर उधर भगाओगे, चित्त को इधर, तो डिग में आ जाओगे, शब्द को नहीं पकड़ते। वो बहुत बारीक शब्द है, आवाज बहुत बारीक है। जिस आवाज से उतर करके आए हो वो बहुत ही अति सूक्ष्म, वो कृपा से ही पकड़ में आती है, नहीं तो और जितनी आवाजें उसको पकड़ने नहीं देती। वो आवाजें बोलती रहेंगे, तुम उसमें लगे रहोगे, वो आवाज वो नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन गुरु पकड़ा देते हैं कि देखो ये आवाज है, इसको पकड़ लो। तो वहाँ ऐसे पैर थोड़ी रखे थे, ऐसे चले जाओ, सीधे चढ़ो उस पर पकड़ के। वो तो इतना खिंचाव है उसका कि लाखों योजन ऊपर फेंक दे, करोड़ों योजन फेंक दे, अरबों योजन फेंक दे ऊपर, उसकी ये चाल है। और एक पलक के मारते में काम बनता है, लेकिन ये संभाल करके चलो। ऐसा अपना देश जहां से आए वहां लौट के जाना है, ये देखने। अगर ये रहता तो हम लोग वैसे ही रहते। बोलो। बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। अब होता भाई बिना पिंड है, कहते हैं ऐसा शरीर थोड़ी जैसे हिल बैठे हुए, वहां कोई पिंड नहीं है, यानी कोई भी शरीर और शरीर है, ऐसा उसका शरीर है। अब पिंड नहीं, जैसे ये पिंड कोई खाता पीता होगा, ये कोई चीजें वहां है नहीं, और शरीर है उसका, और विशाल शरीर है, छोटा मोटा तो है नहीं, कितना कह दिया इतना। तुम्हारा ये जितना संसार है इतना पूरा, उससे तो बड़ा शरीर निरंजन भगवान का, उससे बहुत बड़ा। तो ऊपर तो बहुत ही बड़े बड़े, तो जो मालिक सत्यलोक में उसका तो कहने क्या, कहते हैं वो ऐसा बिना शरीर के, वो देहधारी है, लेकिन सूरत उसका पूरा अनुभव करती है, उसको देखती है, पहचानती है। और सूरत को मालूम है कि असली रूपी है, उसे पता चलता है। बोलो। जे पेरे पंडित गया, तिसही गई अबीर, ओ घट घाटी नाम की, ता चढ़ गए कबीर। हाँ, ये काम पंडितों का नहीं है, मुल्लाओं का ये काम नहीं है, तो महापुरुषों का, फकीरों का काम है। फकीरों का काम है, फकीर भी चढ़ जाते हैं, जो इस पर चढ़ते हैं उन्हीं को फकीर कहते हैं। उसमें जात पात नहीं है, मुसलमान की हिंदू, जो चढ़ेगा वो फकीर। उसको उर्दू में कह दिया है, इसको हिंदी में कह दिया, बस इतनी बात है। संत कहते हैं हिंदी में और फकीर कहते हैं उर्दू में। अब यहाँ क्या फकीर को समझते हैं, जो भीख मांगता है, जो मोहताज है खाने के लिए, वो फकीर है। अब वो जो मालिक को पाते हैं वो मोहताज है, उनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, कोई चीज उनके पास बकाया नहीं है, सब भरपूर है। लेकिन अब यह है कि नहीं जानते, वो पंडित भी नहीं जानते, मुल्ला भी नहीं जानते, मौलवी भी नहीं जानते, इनमें से कोई नहीं जानता। अब वो कहते हैं कबीरदास कि मैं तो वही चढ़ गया, और चढ़ के भाई वो तो अमर रस पी लिया, अमर हो गया हमेशा के लिए। बोलो। घाट पानी सब भरे, ओ घट भरे न कोई, ओ घट घाट कबीर का, भरे सो निर्मल। अब यह है कि ये घाट है, इस बार आप पानी भरे, इंद्रियों का घाट है, इसमें पानी भरते हो। यहाँ भी तन की इंद्रिया, और स्वर्ग लोक वैकुंठ में लिंग शरीर की इंद्रिया, बस यहाँ तक तो इंद्रियों का जोर है इस शरीर में, और स्वर्ग वैकुंठ लिंग शरीर में, क्योंकि इसमें ये पंच भौतिक शरीर में इंद्रिया, और इसी का सूक्ष्म रूप है लिंग लोक में, स्वर्ग वैकुंठ में। लेकिन शरीर वहां नहीं है, ये शरीर नहीं है, इंद्रिया है
ये शरीर पंचभौतिक नहीं है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का। तो कहते हैं पानी यहाँ भी भर रहे, पानी वहां भी भरते। और औगट घाट चढ़ो ऊपर में, तो सैदल कमल के परे हो जाओ, तब फिर औगट घाट मिलेगा। उसी को औगट घाट, वैसे संतों ने बंकनाल कहा, टेढ़ा रास्ता। औगट भी उसी को कहते। औगट घाट में तब जो चढ़ ना सके, तो कहते हैं जो कबीर तो औगट घाट पर चढ़ गए, यानी बंकलाल रास्ते पर चढ़ के निकल गए, वो तो परे चले गए। तो परे जा करके ब्रह्म का साक्षात्कार, उसके परे हो गए, उतर गए पार। तो कहते हैं कबीरा तो चला गया, लेकिन और पंडित और मुल्ला ये तो सब सोते रह गए, और सबको सुलाए हुए सब नीचे चले गए घाटों पर। अब यही पानी इंद्रियों का पी रहे हैं। 84 में जाओ तो यही बात, नरकों में चले जाओ तो यही, और मनुष्य शरीर में आए जब मौका मिला तो उनको तो वही पानी भर रहे हो इंद्रियों के भोगों में। इसी को पानी, इसी को कहते हैं। कहते कभी पार उतर गए, चले गए पार। अब कोई घाट नहीं रह गया, सब घाट पार हो गए। ये भी घाट मनुष्य शरीर का, लिंग घाट भी और सूक्ष्म घाट और कारण घाट, सब घाट को पार कर दिया। अब चले गए उधर। अब क्या है, मतलब उतर गए पार। अब जो कुछ भी है वो तो रचना का खेल है, कि रचना स्वच्छ दिखाई दी, उसका बंधन है तो गुरु ने आगे बता दिया कि भाई आगे ऐसे चलो, ये रास्ता ले गए, उसको पार उतार दिया। बोलो बाट विचारी क्या करे, पंथ न चले सुधार। अब कबीरदास कहते हैं बाट कहते हैं रास्ता। रास्ता क्या करे, जब उसे चलना ही नहीं है तो रास्ता क्या करे, बाट क्या करे। उस जमाने में जब बोली थी तो बाट कहते थे रास्ते, और रास्ता कहते हैं, कभी मार्ग कह दिया। अब यह है कि जब उसने जाना ही नहीं उधर, तो फिर उसकी बात ही किस बात की, फिर क्यों सुनेगा, क्योंकि उधर चलना नहीं उस रास्ते पर। रास्ता चलने वाला हो तो बात की जाए। अब वही कहते हैं भाई चलने वाला हो तो बात करें। अब जब ये चल ही नहीं चाहते, ये तो इंद्रियों के घाट पर ये क्षणिक पानी भर रहे हैं। तृप्ति चाहते हैं कि यहाँ हम तृप्त हो जाए, यहाँ तृप्त होंगे नहीं, तो इनको चलना नहीं है उधर। तो अब इनसे ये सब समझाए कैसे, ये समझेंगे नहीं, इनकी समझ में आएगा नहीं। अब जो चलना चाहे उसको समझाया जा सकता, तो चला चलेगा, समझता जाएगा, चलता जाएगा, अपने पग रखता जाएगा। अरे सूरत नाम को पकड़ के चढ़ती चलेगी, सब घाट पार कर जाएगी, उतर जाएगी पार। और जब जाने वाला नहीं, चलने वाला, तो कौन किसको बताए। और ऐसे पकड़ कर करके बताओ तो और कहेगा मुँह रखे। जब आप आपका ज्ञान नहीं लेना चाहते, आपसे कुछ जानना नहीं चाहते, जबरदस्ती आप जबरदस्ती रास्ता बता रहे, बोलो। हाँ, राह अपनी छाड़ कर चले उजाड़ उजाड़। कहते भाई रास्ता छाड़ दो। एक तो यह है कि अपना सच्चा रास्ता छोड़ दिया तो इस अंधेरे में रह रहे हो। कहते हैं रास्ता छोड़ो, अपने रास्ते पर चलो तो उजाले उजाला है। सब जगह आंखों के ऊपर उजाला ही है। आंखों के ऊपर में जब आंख खुलती है तीसरी तो उजाले उजाला, मेरा अंधेरा नहीं होता। कहते चलो उजाले उजाला, ये रास्ता छोड़ दो पराया, अपने रास्ते पर चलो, तब तो दिखाई देगा। पराया रास्ता पकड़े हुए तो उसमें है ही नहीं। अंधेरे जिधर जाओ उधर अंधेरा, जिधर जाओ उधर अंधेरा, धुंधुकार है। अब इंद्रियों का घाट है, वो क्या करो क्या, वो सब जगह अंधेरा है, उससे तो उधर उजाला हो नहीं सकता। उजाला तो जहाँ सूरज बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच में, उसके ऊपर उजाला है, तो आप उधर जा नहीं पाओगे। क्यों? क्यों? मार्ग बताने वाला कोई नहीं। तो जब आप बात चलोगे नहीं, वो बताने वाले नहीं मिलेगा, तो कैसे निकल सकोगे? नहीं जा सकते। बोलो कहते तुम जो आइया, कौन तुम्हारा ठाम, कौन तुम्हारी जाति है, कौन पुरुष का नाम। कहते हैं कि भाई तुम कहाँ से आए, ये तो आप भूल गए। अब पूछा जाए भाई आपका देश कहाँ है, तो ये बता नहीं सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है?
और फिर यह कि पुरुष कहाँ है जिसने सबको पैदा किया, और उसका नाम तो आप मालूम ही नहीं किसी को, क्योंकि आप तो सब भूल करके बैठे हुए अंधेरे में। राम कहो तो नहीं आता, कृष्ण कहो तो समझ में नहीं आता, और कोई देवता कहो तो समझ में नहीं, और मालिक का जो अधिष्ठ है जो आपके देखने में नहीं आता, जिसको महापुरुषों ने देखा उसकी बात करो तो समझ में नहीं आता। तो कब तक? जब तक रास्ते में नहीं चल रहे। रास्ता चलने के लिए इच्छा बना लो, तब तो मदद कर देगा और ले जाएगा, ले चलेगा रास्ते पर, और बाट चलते जाओ, आप पार हो जाओ। अब वही कहते हैं भाई संत तो नाम भी बताते, रूप भी बताते, स्थान भी बताते, सब कुछ, उसकी आवाज भी बताते, कैसे चढ़ोगे वो भी बताते, कहाँ से चढ़ोगे वो भी बताते, और किस किस तरह से कहाँ कहाँ चढ़ के जाओगे वो भी बताते, सब बताते हैं। वो तो सब रास्ते बताएंगे, जब बताएंगे तभी तो रास्तों से गुजरोगे, और रास्ता ना बताया अंदर का तो जा कैसे सकोगे। ये अब इसमें कितने लोग बैठे, आँख खुली है, ऐसे बैठ गए, अरे कुछ पाते हैं तब बैठे, कुछ ऐसे हैं कि कुछ करते हैं होता है बंद हो जाता है, और कुछ नहीं करते हैं। सब प्रकार के लोग आते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे तो इच्छा जाग जाएगी। धीरे धीरे सुनते 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 हम लोग भी गए, कुछ जानते नहीं थे, अपनी बात बताते, कुछ नहीं मालूम था, बिल्कुल एकदम से, एकदम उसका अंश भी नहीं जानते थे कि ये सुनने को मिलेगा, ये सुना जाएगा, तो कुछ पता ही नहीं था। फिर ये किया जाएगा, कुछ नहीं मालूम था। तो तुम्हारे पास कोई आंख है, कुछ नहीं मालूम, कि ऐसे भजन होता वो भी कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन वो सुनाते बैठाते, सुनाते बैठाते, सुनाते बैठाते, सुनाते बैठाते, जब ये हुए कुछ करें तो रास्ता बताया, तो उसको शुरू किया, कुछ समझ में नहीं आया, क्यों, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन महापुरुष की कृपा, उनकी दया, बताते कराते, बताते कराते, और होता है कृपा में। ऐसे ही होता है, और सबको ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं है। वो मुसलमान तकी मियाँ काशी में मजिस्ट्रेट थे, बड़ा अच्छा इंसाफ करते थे वो। तो अब उनका एक बहाना था मिलने का, झगड़ा तो हो रहा था उस प्रेमी से, वो भी पूरा था, उससे झगड़ा हो रहा था कि तुम ये और वो, तुम गंगा नहीं मानते हो, तुम जमुना नहीं, तुम देवी नहीं, तुम देवता नहीं, और ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, इसका झगड़ा था। तो तुमने सब नाश कर दिया, सब बैठ दिया। तो वो तो यही कहता था कि आप दिखा दीजिए कि वो कहाँ है, हम तो मानने को तैयार है, गंगा को दिखा दीजिए, जमुना को दिखा दीजिए, ये देवता को दिखाइए, तो हम तो मानने को तैयार है, लेकिन नहीं दिखाओगे तो किसको माने। अब उसका ये था, अब वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहा था उस देखने, क्योंकि उसका तो सब देखा हुआ था, और उससे से गोस्वामी जी महाराज के झगड़ा हो गया था। तब तक मतलब यह है कि मूर्ख लोग आ गए तो उसकी पिटाई करने लगे। तब तक घोड़े पे सवार होके अच्छी वर्दी पहने हुए दरबार में जाते थे इंसाफ करने के लिए। उस समय पगड़ी बांधते थे, पगड़ी पहन करके घोड़े पे सवार होकर, और 2 4 5 घोड़े उनके बगल में, वो चल रहे उनकी संभाल के लिए, और चले जा रहे हैं। तब तक वो चौराहे पर झगड़ा हो रहा था। तो उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है, तो ये क्या, ये शोरगुल कैसा हो रहा। तो उन्होंने इधर को बात लगा मोड़ दी और देखा वहाँ बात। तब देखा कि अरे ये तो मजिस्ट्रेट साहब आ गए, इन्होंने तो देख लिया, अब क्या किया जाए। तो कहने का मतलब है कि उनके पास पहुंचने का ये बहाना कि झगड़ा हो रहा था, लगा मोड़ दी। भाई तुम कौन है, बताया मैं तो, क्या नाम तुम्हारा, कह रहे हृदय नाम है, कौन सी जात है, कह लगा हीरे, यानी या तो ये है। तो तू वेद कथे पुराण इसको नहीं मानता, खुदा पुराण तो मानते हैं, हम तो मानते हैं खुदा को, हम वेद को भी मानते हैं, कथे को भी मानते हैं, पुराण को भी मानते हैं, और मतलब ये कि और मतलब ये भागवत और गीता को भी मानते हैं। लेकिन यह है कि आप हमको दिखा दीजिए खुदा कहाँ। वो यही कहता था, खुदा जिसको आप मानते हो उसको दिखाइए कहाँ है। तो मतलब चक्कर में रह गए। 4 बातें उन्होंने सुनी,
उतनी में तकी मियाँ की बुद्धि हैरान हो गई, अकल उनकी गुम हो गई, जवाब नहीं दे सके उसका, उसी का, क्योंकि वो तो पूरा था, अधूरा होता तो एक बात भी थी, उससे झगड़ा हो रहा था, वो किसी को कोई भी नहीं जीतेगा उससे, वो जो भी बात करेगा। अब ये तो बात अलग है, जो बात नहीं समझते हो कहेंगे तो कुछ नहीं है, ये है वो है, ये तो बात अलग है, लेकिन जो वो कह रहा था तो समझदार पंडित समझ रहे थे, उसमें खड़े थे, कहले भाई ऐसी बात क्यों करते हो? उन्होंने कहा जो सच है उसको पूछो, इससे पूछो। कहले भाई मैं तो वेद कथे पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन यह है कि जो लिखा हुआ उस संतों की गति को आप नहीं जान सकते, उस संतों को नहीं पहचान सकते। तो फिर मारना तो छोड़ दिया वो, कह लगे चलो साहब, हजारों की तादाद में गए वो, और भी ज्यादा वहां गए उनकी कुटी पर, वहां जा करके कह लगे अच्छा अब इसको छोड़ो, इसके गुरु से बातचीत की जाए। तो देखा तो इसको पकड़ के ले आए, वो तो पहले देख करके ताजुब किया तो अच्छा, तो उनके सबके पैर छुए, सबके, लेकिन गए तो वहां, यानी उसको जानने के लिए गए वहां कि चलो इसके गुरु के पास इसको ले चले, तो इसको छोड़ दिया, आप गुरु से बात की जाए कि इसको कौन सा पाठ पढ़ा है। तो वहां गए तो उन्होंने सबके पैर छुए और सबको बैठाया, आसन दिया, और आपने बड़ी कृपा और दया की, और मतलब हम तो आधा में नीचे, और आपने कृपा कर दी कि चल करके आपने दर्शन दिए, तो उन लोगों का हृदय कोमल पिघल गया। इतनी बात, अगर महात्मा की बात तो सुननी चाहिए। अब उसमें यह है कि कुछ ऐसे थे कि सुना होना तो कुछ नहीं, सुनने वालों ने तो सुना, बाकी चलो 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 चलो, ये तो बैठ के अपना बात पढ़ते रहेंगे, चलो चलो चलो, तो लोग लौट गए, वही चुने गिने रह गए। बस फिर उनसे बात हुई, अब उनका पेट नहीं भरा तो घर गए, और सवेरे फिर, और उसके बाद में फिर उनको अच्छा लगा और अति अच्छा, तो फिर घर गए और फिर आ गए, और फिर वो 4 दिन में सब बदल गए सबके सब। वो तो उनके पास बैठ जाए तब तो बदल, तो ये बताते। अब उनसे सबसे पूछा तो कहने का यह है कि भाई महात्मा तो देखते, वो तो सबके हाल को जानते हैं, वही बात कहेंगे जिसको आप पढ़ रहे हो कर रहे हो, वो कहेंगे तो भाई तुमने ये किया, तो पूजा की, पाठ किया, तुमने सब किया, क्या प्राप्त? वही कबीरदास जी कह रहे कि जगत तो अंधा है, वो तो अपने देश को भूल गया, अपनी बाट को, रास्ते को भूल गया, उस नाम को भूल गया। वही बात कह रहे हैं, नाम को भूल गया, पुरुष को भूल गया, जिसने पैदा किया था उसको भूल गया, जिस रास्ते से उतर के लाया गया था वो भूल गया। अब यह है कि जो लाया, जिसने मांगा और उसको दिया गया, उसको भी भूल गया। अब भूल कर बैठा हो यहाँ परदेश में, अब इनको याद करता है, इनको सबको छोड़ देता है। सही बात तो इसलिए है कि भूल गया। अब यह है कि अब वो वही बात वो कह रहे हैं कि भाई तो नाम भी उसका है, वो तो भेद ही है। जैसे तुम समझ लो कि पिंड उसका होगा, ये पिंड नहीं, रूप है, उसके आंख भी है, उसके कान भी है, सब कुछ है उसके, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर नहीं होगा उसके तो फिर वो बनाएगा कैसे? ये सब इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया उसने, ये सब कुछ किया, तो उसके कुछ होगा नहीं तो बनाया क्या? ऐसा घोड़ी को ढेमा है, अरे उसके आंख भी है, कान भी है, सब कुछ उसके पास, सर्वशक्ति है उसके पास, और सब कुछ करता है। तो हम वही कहते हैं कि भाई अब जगत अंधा, इससे कहो तो वो सुनता नहीं, चलाओ तो चलता नहीं, अब कैसे पार जाएगा? ऐसे भटकता रहेगा। बोलो। अमर लोकते आइया सुख के सागर ठाम। अब कबीरदास कहते हैं कि भाई सतलोक अमरलोक से तो आया, सुख का मतलब ये है कि सागर, अथाह मतलब ये उसको छोड़ करके, और यहाँ पढ़ाई में बूंद में आकर के लिपट गया। यहाँ अब यहाँ बूंद में छोड़ रहा, तेल लोक की तो बूंदी है सागर की, और ये तो सती लोक पे आई जो सैदल कमल में बैठी हुई, बस इतने ऊंचे स्थान में बैठी है, तो उसको मतलब रचना करने का उसके पास शक्ति है, बस इतनी बात। और आप मिलोनी में मिला दिए तो आपकी शक्ति छीन हो गई, आप कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस इतना ही अंतर है। लेकिन आए तो बूंद में ढूंढ रहे हो, वो भी तो सतलोक सागर की बूंद है, और आप भी वहीं से आए थे,
तो आप और नीचे उतार दिए गए, तो आपका तो मतलब जो बूंद थी वो भी कम हो गई। तो आप पिंडों में फंस करके, जड़ता में फंस करके आप अपने आप लोप हो गए। कुछ पता ही नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या पता है। तो मिले तब तो बताएगा। वही बात करते सुनते को हमारे लोग को छोड़ करके यहाँ गिरा, अब यहाँ ढूंढ रहा, इसमें अमृत मिल जाएगा, इसमें आनंद मिल जाएगा, मिलेगा, उसमें मेरे चारों तरफ दौड़ता फिरता आनंद उसको कहीं नहीं मिलता, आनंद भटक रहा। अब जब तक महात्मा नहीं मिले तब तक कुछ मिलने वाला। बोलो, जाति हमारी जाति है, पुरुष नामी नाम। कहते हैं भाई जात तो हमारी कोई जात नहीं है, अजात है, हमारी कोई जात नहीं। और हमारा पुरुष है नाम, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, साफ साफ कहा हम बिगड़ जात के। ये सबसे पहले कबीर दास जी जब आए तो ये धर्मदास जी व्यापार करते थे, सेठ थे, तो बड़े पैसे वाले हो गए। तो इनके बड़े बड़े व्यापार विदेशों से नाव द्वारा होते थे, अरबों अरबों रुपए की इनके पास दौलत थी। तो बात हो रही थी लोगों की कि कौन है काशी में सबसे बड़ा सेठ। ये भी उस जमात में पहुंच गए हुए, घूम के आ रहे होंगे, खड़े हो गए, ये फलाना है, ये है, वो है। तो ठीक है, ये गए उस धर्मदास के दरवाजे पर, कबीर दास जी। तो एक दाना नहीं देती थी वो किसी को, ऐसी स्त्री थी, एक दाना किसी को नहीं देना, यानी किसी भिखारी को किसी को न दे। तो ये गए वहां, इसने जाते ही कहा कि चांडालिन सेठिन और दुष्टिन और पापिन, बड़े जोर से आवाज दी। तो उसने आंगन में खड़े होकर सुना, कह लगे तेरे चौके में इतनी चीटियां जल रही हैं, तू कितनी दुष्टिन और पापिन है। तो बाहर दौड़ करके आए, कहे चल चल, तेरे ऐसे को तो हमने बहुत देखा है, बहुत, चल चल। उसको उसने कह दिया। तब तक धर्मदास जी अंदर बैठे। उन्होंने जब ये आवाज सुनी तो उससे पूछा कि भाई उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा दुष्टिन पापिन चांडालिन, तेरा जो मुंह देख ले तुझको पाप लग जाए, तेरे चौके में यानी लकड़ी में दीमक जल रही है। ये तो वो बोले तो कुछ नहीं, बस सामने आए, चौके में गए, देखा कि लकड़ी में दीमक वो जल रही है। लकड़ी में क्योंकि वो खिसका देती है लकड़ी, तो दीमक जलने लगती है, और लकड़ी में आती जाती दीमक होता है। तो उन्होंने ये सोचा कि चौका कितना अंदर है और वो बाहर से देख रहा है। ये उनको चोट लग गई, ये बाहर से देख रहा है, चौका अंदर है, वहां तो कोई देख नहीं सकता। और वहां उन्होंने देख लिया ये कोई पहुंचा हुआ है, जानता है। तो बाहर आए तो इधर देखा, उन्होंने इधर कोई देखा। तो आगे गए दौड़ के गली में, तो कहे तुमने इधर कोई देखा, साधु जा रहा था कोई, ये कह रहे हाँ इधर गया है, बड़ी तेजी के साथ में निकल गया। तब तक आगे गली में गए, फिर यूं मुड़ गए पर ऐसे। तब तक किसी ने कहा वो आगे चले गए आगे। तो किसी ने बोला कि हमको ऐसा मालूम रहा कि कबीरदास है, कबीरदास नहीं है, ऐसा पता चला। बाहर गए तो शहर के बाहर निकल गए, कह लगे भाई वो तो इधर चले गए भागते हुए, बड़ी तेजी से इधर गए। तो ये गया तो एक गांव में गया, वो पूछा, कह लगे वो आगे चले गए, नहीं मिला। तो लौटे आए वापिस। आए तो इन्होंने खाना नहीं खाया, चुपचाप बैठे रहे। स्त्री बोली कि खाना खा लो। अरे मिल जाएंगे साधु, आप अगर साधु को देख रहा है तो मिल जाएंगे। तो अरे भाई तुम क्यों घबराते हो, खाना खाओ। क्या नहीं, हमारी तबीयत नहीं लगती, हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम तो उनको जहां मिलेंगे वहां ढूंढेंगे। अरे भाई ऐसा करो कि आपके पास तो दौलत है, तो आप करो जितने भी साधु सबका भंडारा कर दो, सब साधुओं को बुला लो। काशी में होंगे तो काशी वालों को बुलाओ सब। तो उन्होंने भंडारा किया और सबको निमंत्रण किया, जहाँ जो साधु हुआ सबको तो गया। और फिर उसमें उन्होंने देखा, उससे कहा कि देखो यहाँ सब है,
भंडारा हुआ, सब साधु खाते हैं खूब अच्छी तरह से, और सबके यहाँ जा करके देखा, क्या लगे वो साधु वो नहीं। तो इनको बड़ा अफसोस हुआ, अब क्या किया जाए। तो घर से निकले, 10 ही दिन के अंदर में दुबले हो गए। मेरे को हाँ मोटे ताजे बस दुबले पड़ गए कि ये क्या हो गया। कह लगे इससे मरना ही अच्छा है, जब मिले नहीं और मरना अच्छा। इतनी बात वो गहरी कि हमारे चौके के अंदर दीमक चल रही, उसको देख रहे हैं, और तुझको तो स्त्री होकर इतनी बात उनकी नहीं परख पाई कि वो कितने पहुंचे हुए। अब उनको ही लग गई। अब वो ढूंढते फिर रहे, तो एक और भंडारा किया उन्होंने, तो जितने आसपास के थे सबको बुलाया, उसमें भी कहीं नहीं निकले। पता चला कि उस गांव में किसी ने बताया कि हमने उनको उस गांव में देखा कि वहां है। तो ये लोग सब के सब गए, दोनों के दोनों चल दिया अपना, चल के अपना पहुंचे उस गांव में। पूछा कि भाई कर रहे थे, तो अभी थे, लेकिन इधर से निकल गए, इधर ऐसे चले गए। और गए तो गंगा जी के किनारे चले गए। तो इस पार से गंगा जी कम थी, इस पार से उस पार चले गए और टीले पे चढ़ गए। वहां टीले पर अब ये नीचे देख रहे हैं कि किधर गए। तो एक ने बताया मल्ला ने कि इधर से निकल गए, यहाँ से पैदल, और उधर चले गए। तो अब सोचने लगे अब क्या किया जाए, चलो इसी में डूब के मर जाए। दोनों ने सोचा जब नहीं मिलते तो अच्छा ही है। तो सामने खड़े हो गए कार के टीले पर। तो खड़े हैं तो स्त्री कहती है कि मालूम होता है कि वो दिखाई दे रहे हो, ये मालूम होता। अब वो देखा, उसने देखा कि वो है दिखाई देते। तो देखती रही, धीरे धीरे उतर करके आए, वहां से उतर करके आए और उसके दोनों के पास आए। तो स्त्री कहती है मैंने ये पहचान लिया, यही थे। तब ये कहा धर्मदास जी ने कि मतलब ये कि आप मतलब ये है कि मिले नहीं। तो कहने लगे कि गुड़ हो गए, गुड़ होगा तो चीटे चले। उसने कहा था कि गुड़ तुम्हारे पास रहेगा, धन रहेगा तो सब साधु चले आएंगे, तो गुड़ रहेगा तो चीटे चले आएंगे। कबीरदास ने कहा, वही उसकी बात कही, वही। तो कह लगे कि ये वो गुड़ नहीं है, ये वो चीटे नहीं है जो गुड़ के पास चले आएंगे। अब तुम मरने जा रहे थे तो मैं आ गया, अब मैं आ गया, आप तुम्हारे समझ में आया। तब तक उधर से सूचना आई कि तूफान आया, सब नावें डूब गई, 6 करोड़ का नुकसान हो गया उनका। अब सीधे हो जाएंगे, अब हो जाएंगे पक्के पर। अब इनके हो गए, इनको नहीं चला। फिर उन्होंने खूब दान किया, सब लुटा दिया उन्होंने, और ये पक्के महात्मा हो गए फिर। और उनको पहुंचाया, उनके मुख्य मतलब उस समय पर सेवक, यानी और भी पहुंचे लेकिन उनके मतलब ये। तो कहने का यह है कि किस तरह से, यानी कैसे किसको कौन किसको पकड़ता और कैसे क्या जानता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किसको का बात, किसको क्या पता। स्त्री कुछ और है, वो कुछ और है, वो कुछ और सोच रहे, वो कुछ और सोच रहे। अब ये है कि वो तो बात ये कहीं ना कहीं कोई कारण बन जाता है और महात्मा से मिलन हो जाता है, ऐसा होता है। वही बात वो बता रहे। बोलो। सरगुण से जीव आइया, निर्गुण जाई समाई, सोरति डोर धरि संचरे, सतगुरु कई समुझाई। कहते भाई तो निर्गुण से जल कमल में तो उतार दिया आपको पर्दों में। जब यहाँ आ गए सरगुण में मनुष्य शरीर में, तो यहाँ फिर नीचे उतर गए आप अब करने की तो नीचे चलेगा वहां पर। अब कोई पार जाएगा तो सदगुण मिलना चाहिए, पार ले जाने वाला नहीं। निर्गुण के पास आप जा ही नहीं सकते। निर्गुण तो जल कमल में बैठा और वो ब्रह्मा विष्णु महादेव उसके पास नहीं जा सकते। तो आपकी क्या, जब तक गुरु न मिल जाए वहां आने जाने वाला वो ले जा सकता। तो फिर जी तो समझा चला गया। अब इसको मार रहे सरगुण है, ये सब है, प्रभु है, ये सब पेड़ पालों को इसको समझ रहे। वो कहीं बैठा और आप कहीं सुनते हैं। आप कहीं से आए कहीं जा रहे हो, आपको क्या पता। अब वो जीव तो बेचारा उधर से आया, बहुत साफ साफ कर रहे हैं, तो उधर से आया। बोलो। करता की गति अगम है, चल से गुरु के उपमान,
पीर पी पीर धीरे धीरे पाँव दे पहुँचेंगे निज धाम। कहते हैं भाई सब्र के साथ धीरे धीरे चलो, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलो, पहुंच जाओगे। लग जाओगे तो धीरे धीरे, नहीं तो वो करता कि तो भैया कम गति उसके तो सभी उसी की आराधना करते हैं। सत्पुरुष भी सब आराधना कर रहे हैं, आपको ऐसे मालूम नहीं है, सब अपने अपने मुकाम पर सभी उस सत्पुरुष की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आराधना छोड़ दो तो राज हमारा एक क्षणों में चला जाएगा। अखंड आराधना करते रहते हैं। अब ये पता चलता है जब उधर सूरतें जब जाती है, उनको दर्शन करती देखती है, तब मालूम होता है अखंड ध्यान में लगे हुए उसी सत्पुरुष के, और उससे अलग हो गए। और ये कारभार दूसरे को दे रखा। इन्होंने आद्यामा शक्ति में ब्रह्मा विष्णु महादेव को इधर कारभार दे दिया है, करते हैं। ऊपर में वो बैठे हुए, उसके ऊपर माया है, तो ब्रह्म ने कारभार दे दिया माया को। ऊपर में पुरुष है, तो ये सब अपना काम करते रहते वाला, बिल्कुल अखंड ध्यान करते हैं उसी का। और फिर ऊपर में पार ब्रह्म है, वो भी उसी का ध्यान करते हैं, सब उसका ध्यान करते हैं, उसी पुरुष का। अब वो है कि भाई तुम चलो धीरे धीरे इन सब के पास होकर के पहुंच जाओगे। अब गुरु की कृपा हो जाएगी तो हो जाएगी, बगैर कृपा के नहीं हो सकती। बोलो। मरेंगे तो मर जाएंगे, छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। अरे भाई वो तो, अरे भाई बहुत अच्छा हुआ कि ऐसी कृपा गुरु की ओर से मर जाओ। सोना जब शब्द को पकड़ के चढ़ जाएगी ऊपर तो मर गई, उसको कोई ज्यादा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती है, निकल जाती है, शरीर को छोड़ देगी, पिंड को छोड़ देगी, अंड को भी छोड़ देगी, सूचम को और ब्रह्मांड को भी छोड़ेगी, निकल जाएगी। कहते 100 बार मरो, कोई आ जाते हंसी खुशी से। कब मरी हो, कब जाए हो, परमा पूर्णानंद। कब मर जाएंगे, कब शरीर छोड़ देंगे, और वो कहते हैं परमा पूर्णानंद, उस आनंद को कब प्राप्त करेंगे। आज ही मर जाए, शरीर आज ही छूट जाए, कोई बात नहीं। कहते वो तो छूट गया, उससे कहता अब यह है कि श्वास है जो उन्होंने दे रखी है, उस श्वास को पूरा कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे, चले जाए। अब यह है, अब महात्माओं की बात है सबसे, इसलिए आप सब लोग अब शुरुआत हो गई आने की, क्योंकि अब जिले वाले आएंगे 10, 15, 10 तारीख के बाद 11-12 को देखना कि कितने आदमी आ जाएंगे, तब से शुरुआत होगी। अब यह है कि 14 से और 22 तक, और 17-18 की रात्रि को भंडारा है गुरु महाराज का, उनकी पुण्यतिथि का और उनकी यादगार का, जिन्होंने ये चीज दी थी और लोगों को दी जा रही है, क्योंकि वो आदेश था उनका ये लोगों को दे देना, बांट देना, तो कुछ लोगों का भी भला हो जाएगा। तो उनका आदेश था, अपने पास कुछ नहीं, वो तो उन्हीं का आदेश था। तो जितना हो जाए पालन आदेश का, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा भजन पे बैठ जाओ।